जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल या इसी का एक दूसरा नाम है एम्पीयर की परिभाषा। तो ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल है क्या? इसको जानने से पहले आइए हम लोग कुछ उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये 11,000 यानी 11 केवी या कह सकते हैं कि 33 केवी का ये पोल है यानी खंभा है। आपने देखा होगा कि 11,000 की जो सप्लाई होती है, 33,000 की जो सप्लाई होती है, वो इस तरह के खंभों से जाती है। उसी तरह आपने देखा होगा कुछ इस तरह के टावर भी देखे होंगे जिसमें 132 केवी, 220 केवी और कुछ इस तरह के पावर जाती हैं। देखिए 132 केवी का अर्थ है कि 1,32,000 वोल्ट और 220 केवी का अर्थ है 2,20,000 वोल्ट। तो आपने ये देखा है कि जब इस तरह के टावरों से बिजली जाती है या फिर इस तरह के खंभों से बिजली जाती है तो आपने देखो जैसे इसमें देखिए, इसमें ये वाला तार जो है मान लीजिए सीध में है, लेकिन इस तार को क्या किया गया, हल्का सा ऊपर किया गया, अर्थात इन तीनों तारों को एक सीध में नहीं रखा गया है। उसी तरह आप टावर में देखेंगे तो जो यहाँ पे टॉप यानी सबसे ऊपर से जो तार जाता है वो थोड़ा सा अंदर की ओर दबा होता है, जबकि बीच वाला तार हल्का सा इधर होता है और ये क्या जो नीचे वाला तार होता है ये भी हल्का सा इधर है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों एक दूसरे के सीध में नहीं होते हैं, ये हल्का से क्या होते हैं, तिरछे होते हैं। उसी तरह इधर भी क्या होते हैं, हल्का से तिरछे होते हैं। तो हमको ये समझना है कि आखिर ऐसा करते क्यों है, यानी किया क्यों जाता है कि इन तारों को थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, जबकि अगर देखा जाए के हिसाब से जैसे ये दोनों तार एक सीधे में रहते हैं तो अगर कहा जाए तो ये भी जो तार है ये भी हल्का से नीचे करके इसके सीध में ले लिया जाए, जबकि इसको क्या करते हैं तो थोड़ा सा हाइट पर रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करने का रीज़न क्या है? तो आइए ऐसा करने का रीज़न क्या है इसी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल ऐसा करने का एक रीज़न ये है कि जब दो तार अगर समांतर में होते हैं, समांतर का मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर और सीध में हों, जब समांतर होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे बल लगाते हैं। ठीक है, इसी वजह से उन तारों को एक दूसरे के सीध में नहीं रखा जाता है। अगर एक दूसरे के सीध में रख देंगे तो अगर उसमें करंट फ्लो करेगी तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करेंगे। तो मान लीजिए अगर आकर्षित करते हैं तो एक दूसरे से आके सट जाएंगे, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जा सकती है और शॉर्ट सर्किट होने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से उन तारों को सीध में नहीं रखा जाता है, हल्का सा क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा नहीं कुछ कोण पर रख देते हैं। तो इस हेडिंग का जो अर्थ है यानी दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल, इसका अर्थ ये है कि अगर दो धारावाही चालक तार हैं और एक दूसरे से समांतर में अगर रख दिए जाएं तो उनमें क्या लगता है, एक बल लगता है। और यही है एम्पीयर की परिभाषा। एम्पीयर ने अपनी परिभाषा में, हालांकि एक परिभाषा भी और बताऊंगा बाद में, एक परिभाषा इन्होंने ये बताई कि अगर दो चालक तार समांतर में एक दूसरे से नहीं समान दूरी सीध में रखे हों तो वो तार क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा हम आप बता सकते हैं। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच जो परिभाषा है चुंबकीय बल की, जो परिभाषा है वो ऐसा कहेंगे कि जब दो चालक तार समान दूरी पे समांतर में या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के सीध में जब रखे होते हैं, उनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे बल लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए जो तार हैं वो उसमें करंट एक दिशा में जा सकती है और विपरीत दिशा में भी जा सकती है। तो अगर करंट एक दिशा में जाएगी तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा और विपरीत दिशा में जाएगी तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा। तो आइए इसको समझते हैं। अगर हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से अगर हम ये पता करना चाहें कि अगर करंट ऊपर जा रही है, चुंबकीय बल रखा है किधर से किधर, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से पता करेंगे तो इधर आपका बनेगा क्रॉस और इधर बनेगा डॉट। ठीक है, क्योंकि अंगूठा ऊपर जाएगा और उंगलियां हमारी इधर मुड़ेंगी, अर्थात इधर से एंट्री करेंगे इधर से निकलेंगी, तो इधर क्रॉस बनेगा इधर डॉट बनेगा। उसी तरह इसमें भी सेम, इधर क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, इधर क्या बनेगा, डॉट बनेगा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है तो इधर क्या बनेगा, इधर क्रॉस बनेगा और इधर डॉट बनेगा। उसी तरह अब इसमें करंट अपोजिट है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका क्रॉस बनेगा और इधर डॉट बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, जब दोनों तारों में सेम दिशा में करंट जब जा रही थी तो इधर एक डॉट बना है, इधर एक क्रॉस बना है, यानी अदर बिरादरी है। जबकि जब दोनों में विपरीत दिशा में करंट गई तो इसमें देखा जा रहा है कि दोनों में सेम बिरादरी के आ गए हैं। तो आपने आवेश में पढ़ा है कि जब दो आवेश सेम बिरादरी के होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि अदर बिरादरी जो होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर दो तारों में
अगर समांतर रखें, अगर उनमें सेम दिशा में करंट जाती है, तब उस पे जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रवृत्ति का होगा, यानी आकर्षण लगेगा। और अगर उसमें दोनों में विपरीत दिशा में करंट जाए, तब उसमें जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होगा। या फिर आप ऐसा नहीं समझ पाए तो एक तरीका आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर दो लोग हैं, अगर दोनों लोग एक ही सोच रखते हैं, जैसे दो लोग किसी काम को कर रहे हैं, किसी बिजनेस को कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो अगर दोनों लोग की सोच एक है तो जाहिर सी बात है उनके बीच जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा रहेगी, यानी वो उनके बीच आकर्षण ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बिजनेस को दो लोग कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग की जो सोच है वो विपरीत प्रवृत्ति की, यानी ये कुछ अलग सोचता है, ये कुछ अलग सोचता है, तब जाहिर सी बात है उनके बीच क्या होंगी, थोड़ा सा दूरियाँ हो जाएंगी, अर्थात उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो उम्मीद करूँगा इस उदाहरण से आपको हमारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम दो अगर समांतर धारावाही चालक तार है, उनके बीच जो चुंबकीय बल लगता है वो कितना बल लगेगा उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो मान लेता हूँ कि अगर इसमें पहले वाले में करंट I1 है, दूसरे वाले में I2 है, और ये एक दूसरे से अगर R दूरी पर स्थित है, तो हमें क्या करना है, इसके L लंबाई पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है F बराबर μ0/2 I1 इंटू I2 बटे R इंटू L। तो ये बेसिकली दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का फार्मूला है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां भी हैं, आइए उनको हम जान लेते हैं। यदि मान लीजिए दोनों तारों में समान धारा जा रही हो, मान लेते जो I1 है और I2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और इसका मान मैं मान लेता हूँ अपने से I। तो अगर दोनों में समान धारा जा रही है तब इसका फार्मूला क्या होगा, तब इसका हो जाएगा F बराबर μ0/2 अच्छा I1 I2 की जगह सेम I रखेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा बटे R इंटू L। तो ये फार्मूला हो जाएगा अगर दोनों चालक तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो, ठीक है। अब अगला नंबर ये हमको जैसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछेगा कि जैसे दो समांतर धारावाही चालक तार जिनमें करंट ये है, तो कहेगा इसके प्रति एकांक या एकांक लंबाई बोलेगा, या मात्रक लंबाई, या कहेगा प्रति मीटर में हमें क्या बताना है, बल बताना है। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्न करेगा तो आपको क्या करना है, L को F में भाग कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा F बटे L बराबर μ0/2 I1 इंटू I2 बटे R। तब ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। और हाँ आपको ये ध्यान देना है, जब कभी भी अगर इस वाली कंडीशन की बात करेगा, यानी एकांक लंबाई कहे या प्रति मीटर कहे या कहे मात्रक लंबाई, तो आपको क्या करना है, उस टाइम जो बल आएगा उसका मात्रक आपको न्यूटन अपॉन मीटर लिखना है, ठीक है। बाकी इन दोनों दशाओं में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे बल आएगा उसका मात्रक केवल न्यूटन अकेले लिखना है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि अब जो एम्पियर की परिभाषा, एक मेन जो परिभाषा है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेन फार्मूला ये है। तो यदि मान लेता हूँ कि जो तार हैं इनमें जो करंट जा रही हैं, पहले में भी I1 का भी मान 1 एम्पियर और I2 का भी मान 1 एम्पियर। मान लेता हूँ ये दोनों तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, और हमें क्या करना है, इनके 1 मीटर की लंबाई पर हमें बताना, ये पता करना है कि कितना चुंबकीय बल लगेगा। तो अगर यहाँ पे हम सारे वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे तो यहाँ से फाइनली F बराबर हो जाएगा μ0/2 I1 I2 सब की जगह 1 1 रखेंगे, 1 गुणे 1 बटे 1 इंटू 1। तो फाइनली उसको पूरा हल करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को गुणे इसमें करेंगे तो सेम आएगा वही चीज़। तो यहाँ से F बराबर फाइनली बचेगा μ0/2 और हमको पता है μ0/2 का मान जो होता है ये होता है 2 × 10⁻⁷। तो फाइनली अब बल है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ से एक बात ये निष्कर्ष निकल के आ रही है कि अगर हम एम्पियर की परिभाषा की बात करें तो एम्पियर की परिभाषा ये है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर दूर पर रखे दो लंबे सीधे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की लंबाई की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। तो एम्पियर ने अपनी परिभाषा में ये बताया कि अगर मान लीजिए दो तार हैं और दोनों में 1 एम्पियर की करंट जा रही है और वो दोनों तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, तो अगर हम ये कहें कि उसके प्रति एकांक यानी हर 1 मीटर की लंबाई पर कितना बल उत्पन्न होगा, तो उसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होगा। और यही है दोस्तों एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर की जो ओरिजिनल परिभाषा यही है। बाकी आप एक परिभाषा और भी बता सकते हैं कि एम्पियर की, कि जब दो तार अगर समांतर में रखे हों और उनमें धारा प्रवाहित की जाए तो वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। तो इस तरह की भी परिभाषा आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का जो टॉपिक था ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है
तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके विज़िट करके इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप हमको दीजिए इजाज़त। आप दोस्तों हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।